फिर से घास फूस का कहवा पीना पड़ेगा। ये क्या बात हुई बारान? घास फूस कहना बहुत बुरी बात होती है। ठीक है, दुरुस्त कर लेता हूँ। फिर से घास की चाय, कोई अच्छी सी दम वाली काली चाय नहीं थी? सबसे पहले तो ये घास नहीं है, फूल है। कैमोमाइल की चाय है, सोने से पहले अच्छी रहती है। वैसे भी आज का दिन मुश्किल गुजरा है। तुम हो ना मेरे पास। लेकिन मुझे टेंशन हो रही है। अगर उस आदमी ने मुंह नहीं खोला तो फिर क्या होगा? हम उस हसन वाले मामले को आगे कैसे बढ़ाएंगे? फिक्र मत करो, वो बिल आखिर मुंह खोलेगा। जैसा बाबा ने कहा था, मुश्किल काम गवाह को ढूंढना था। वो जिंदा ना होता तो अलग बात थी, लेकिन अब वो हमारे कब्जे में है। भागने के रास्ते बंद हैं। वो बोलेगा। तुम मुतमईन रहो, परेशान मत करो खुद को। समझ गई ना? तुम्हारा होना अच्छा है। और तुम्हारा भी मेरी जान। तुम हमेशा यही रद्द अमल देते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी तुम भी दिया करो। हाँ, वैसे भी इस हफ्ते हारून और यास्मीन की शादी है। वाकई में? मंगनी में तो ना जा सके, शादी में जरूर चलेंगे, अच्छा सा गिफ्ट लेकर। अगर गिफ्ट की बजाय हम उनकी जरूरत की चीजें ले लें। ठहरो, मैं भाभी को फोन करके पूछती हूँ कि क्या चाहिए। हाँ, पूछ लो। दिलान मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? भाई कैसे हैं? दिलान कैसी है? सब कैसे हैं वहाँ पर? अरे मेरी जान, सब बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि हमारा शहजादा कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है। असल में मैं और बारान हारून और यास्मीन की शादी की बात कर रहे थे। आप जानती हैं, हम मंगनी में नहीं आ सके थे, तो हमने सोचा कि शादी में अच्छा सा गिफ्ट लेकर आएंगे इंशाल्लाह। अगर किसी चीज की कमी है तो आप ही बता दें। अरे दिलान, कमी तो बहुत है, मगर हारून की जिद तो तुम जानती हो ना, किसी चीज को हाथ तक नहीं लगाने देता। कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ हो जाएगा। सब सामान हमारी तरफ से होगा, कोई और कुछ ना ले। भाभी सुना बारान क्या कह रहा है? सुना है मेरी जान, बिल्कुल सुना, मगर तुम हारून को जानती हो ना, वो मानेगा ही नहीं, बहुत जिद्दी है, सुनता ही नहीं है। हारून मना नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा फिर ठीक है दिलान, वाकई बहुत खुशी होगी, उन दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, जानती हो ना। अच्छा सुनो, बारान को मेरी तरफ से सलाम कहना, ठीक है? बारान भी सलाम कह रहा है। आप भी सबको हमारा सलाम कहना भाभी, और दिलान को हमारी तरफ से बहुत ज्यादा प्यार करना। ठीक है मेरी जान, आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार। फिर बात होगी। कल सुबह ही सारा सामान भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो बारान। वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। चलो। तुम्हें बताया गया था कि मैं कौन हूं। पहचाना मुझे कौन हूं मैं?
वो कत्ल याद है जिस पर तुमने झूठी गवाही दी थी? मैं उसी बेगुनाह औरत का शौहर हूं जिसे मारा गया, और जो तुमसे हिसाब मांग रहा था वो मेरा बेटा है। उसने शराफत से कहा था कि सच बताओ, लेकिन तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखो। ये ऐसे नहीं चलेगा। तुमने जो पहले कहा था वो नहीं। जो कुछ जानते हो सब बताना होगा। अब तुम यहां मेरे सामने एक एक करके सारी हकीकत खुलकर बताओगे। मुझे जो कहना था उस वक्त कह चुका हूं मैं। तो तुम कह चुके जो कहना था। आओ, खोलो दरवाजा। मैं कहता हूं खोलो। चलो अंदर, चलो। देखो, अच्छी तरह देखो। पहचाने इस आदमी को? हाँ, ये भी हमारे हाथ में है। अगर तुमने सच बोल दिया तो ये जेल जाएगा। हाँ, और अगर कहा कि मैं नहीं बोलूंगा तो फिर तुम जान लो तारिक साहब, तुम दोनों ही जिंदगी भर सड़ते रहोगे इस कमरे में। तुम यहां पर आखिर क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहां क्या काम है? मुझे यहां से निकालो, निकालो यहां से। ये मार देगा, ये आदमी मुझे मार देगा। निकालो यहां से। एक बात तो तुमने ठीक कही है। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं एक लम्हे भी नहीं सोचूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। फरात, क्या तुम उस आदमी के बारे में सोच रहे हो? दुआ है उससे कुछ रहम आ जाए और वो सच बता दे। नहीं, यानी अब वो आदमी हमारे हाथ में है। अब उसे अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। मैं किसी और बात पे परेशान हूं। अगर इलाज से कोई हल ना निकला तो हम बात कर तो चुके हैं। तुम ऐसे ख्यालात लाकर खुद को परेशान कर रहे हो। नहीं मालूम क्यों। अब जब इलाज शुरू करेंगे तो 1000 उम्मीदें होंगी, फिर भी कुछ ना हुआ तो? बगैर उम्मीद के कोई काम नहीं शुरू किया जाता फराद। अच्छे की ही उम्मीद रखो। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, और ना हुआ तो इसे बस किस्मत का लिखा मान लेंगे। तुम ठीक कहती हो गुल, मगर उम्मीद भी तो इंसान को डरा देती है। अगर इलाज से भी कोई फायदा ना हुआ, मैं सोचता हूं फिर हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, यकीन करो। शुरू में तो खुद को बहला लोगे, मगर बाद में दिल ही दिल में घुलते रहोगे। यही सोचते रहो कि अगर इलाज करा लेता तो एक मौका मिल जाता। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और बाकी अल्लाह पर छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है गुल। अब से हम मायूस नहीं होंगे। नहीं होंगे।
लगता है मेरी बीवी ने वजन बढ़ा लिया है। क्या मेरा वजन बढ़ गया है? नहीं, मैंने अभी 2 किलो वजन कम किया था। अच्छा, तो यानी ड्रामा कर रही थी? मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मगर जो तुमने कहा वो सीधे मेरे दिल में जा लगी और मेरी आँख खुल गई। हाँ वाकई भारी तो है। देखो अब भी कह रहे हो। देखो बेटा, बाबा आ गए। मेरी प्यारी बीवी, जिस लम्हे मैंने तुम्हें देखा, पहले तो ये सोचा कि ये कौन है। तुम्हारी शफाफ खूबसूरती, तुम्हारी झिझक ने मुझे मशहूर कर दिया। मैं तुमसे नजरें हटा ही ना सका और आज भी दिल नहीं भरता तुम्हें देखकर। और तुम मेरे बेटे, जब पता चला तुम दुनिया में आ गए हो, तुम्हें देखने के लिए दौड़ा। जब तुम्हारा वो खूबसूरत मासूम चेहरा देखा तो दिल में औलाद की मोहब्बत उतर गई। ऐसी मोहब्बत के दिल चाहा उसी लम्हे तुम्हें खुद से लिपटा लूं, मगर छूने की हिम्मत ना हुई। और फिर मैंने दुआ की कि अगर मैं हिफाजत ना कर सकूं तो ऐ अल्लाह तू हिफाजत करना। हजारों शुक्र हैं उस अल्लाह के जिसने तुम दोनों को मुझे अता किया। लाखों करोड़ों शुक्र। लगता है रात को बिन बुलाए मेहमान भी आ गया था। मेहमान से ज्यादा तो बिस्तर मालिक का लग रहा है। देखो तो जरा कैसे फैल कर लेटा हुआ है मेरा शेर बेटा।
इतनी ज्यादा थकन के बावजूद भी तुम दोनों को इस तरह देखना उम्र गुजारने के बराबर है। काश ये लम्हा कभी खत्म ना हो, ना ही कोई फिक्र हो और ना ही कोई काम काज हो। बस हम तीनों एक दूसरे को देखते रहें। क्या हम उकता जाएंगे? हरगिज नहीं। तो हम इस लम्हे को जरा और बढ़ा लेते हैं। कैसे? मेरा बिस्तर से निकलने को दिल नहीं कर रहा। अगर नाश्ता यहीं कर ले तो कैसा रहेगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी कहिए दादी जान। मैं मीरान के कमरे में आई थी बेटी। देखा कि उसके माँ बाप जुदाई बर्दाश्त ना कर सके और उसे अपने पास रख दिया है। जरा नीचे ले आओ ताकि हम भी थोड़ा उसे देख लें। ठीक है दादी जान, हम अभी नीचे आ रहे हैं। दादी को अपने पोते की याद आ रही है। तो फिर चलो हम नीचे ही चलते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मामू जान। और अब जवेरिया भी काफी गुस्से में है। उसका कहना है कि वो औरत मेरे आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। और वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो जिवदत, मैंने शादी के कितने साल गुजार दिए हैं। अगर पूछो कि इन सब बरसों में मैंने क्या सीखा तो मैं यही कहूंगा कि अपनी बीवी की बात माननी चाहिए हमें। अगर तुम अपनी शादी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो जवेरिया की बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? हमेशा। इसके अलावा ये रिश्ता चल ही नहीं सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मामू जान। बल्कि जब से परवीन यहाँ आई है बिल्कुल भी सुकून नहीं है जिंदगी में। और बेहतर यह है कि फासले ही रखें हम। वो आदमी आखिर बारान का रबे के हाथ कैसे लग गया? आप ठीक कह रहे हैं जवाहिर साहब, मगर हम हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। आप फिक्र मत करें। जब बारान तारिक को समर हाउस ले जा रहा था उस वक्त की तस्वीर है हमारे पास। ये तो अच्छा हुआ, हमारे लोगों ने बिल्ली बनकर एक चूहे को पकड़ ही लिया। और इसके अलावा तारिक को वहां ले जाने से पहले बारान के समर हाउस पर हवेली के लोगों का आना जाना लगा रहा है। जैसा कि आजाद साहिबा कभी कभार खाना ले जाती हैं, कुदरत का रबे का भी आना जाना है। मेरा मतलब वहाँ कुछ अजीब सी सरगर्मियां चल रही हैं, कुछ तो जरूर है। तो ये बात है, लेकिन हसन का अभी तक पता नहीं है। अगर वो भाग चुका होता तो मुझे जरूर कॉल करता। हो सकता है कि बारान उसे भी छुपा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों को एक ही जगह पर रखा हो। मालूम करो वकील। ठीक है जवाहिर साहब, मैं इस बारे में मालूम करता हूँ। तारिक को बहुत जल्द वहां से निकाल लेंगे। अगर वो अब तक कुछ नहीं बोला तो आगे भी कुछ नहीं बोलेगा। हमें बारान की तरह जुर्म में नहीं पड़ना चाहिए। आदमी को अगवा कर लेना, वो भी एक नहीं दो। इस काम को हमें कानून को सौंप देना चाहिए। ठीक कहा आपने। और हमारे हसन साहब को भी वही ढूंढ लेंगे। हा? तो फिर मैं एक दरखास्त दर्ज करवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल करो। बारान, अस्सलाम वालेकुम हारून, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माफ करना यार, तुम्हारी मंगनी में नहीं आ सके। अरे नहीं नहीं भाई, कैसी माजरत।
जो हुआ उसका अफसोस है। अल्लाह शिफा दे, बहुत बड़ा सदमा था। बहुत शुक्रिया, खैर से गुजर गया। हारून, मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस चाहिए। हम थोड़ी देर में गिफ्ट भिजवा रहे हैं। कारीगर भी साथ में आएंगे, इंस्टॉलेशन और सेटिंग का काम करेंगे। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं बारान। ऐसा कैसे हो सकता है? नए शादीशुदा जोड़े को तोहफा देना रस्म है। अगर कबूल कर लो तो दिलान और मैं बहुत खुश होंगे। सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। कोई बात नहीं मेरे भाई, हमें अच्छा लगेगा। खुश खुश रहो। यास्मीन को भी सलाम कहना। मेरा सलाम कहो उनको। वो भी तुम्हें सलाम कह रही है। वालेकुम सलाम। ठीक है, शादी में मुलाकात होगी। जी जरूर, हम इंतजार करेंगे। फिर बात होगी भाई। अरे हारून, क्या बात हुई? क्या कहा उन्होंने? कुछ तो बताओ मुझे। अरे बारान शादी का तोहफा भेज रहा है, घर का पता मांगा है। क्या वाकई में? जबरदस्त यार, कमाल हो गया ये तो। हाँ सच में यास्मीन, तोहफे को इनकार नहीं किया जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, मगर थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ। अच्छा खैर, अब मैं घर से होकर आता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा, तो मीरान क्या कर रहा है इस वक्त? वो दादी और गुल के पास है, खूब मजे कर रहा है। उनके साथ खुश रहता है बहुत। हम चाहे जितने भी मुश्किल दिन देख लें, बच्चे की खुशी अलग है। हवेली की रौनक बन गया है। ये तुमने ठीक कहा। ये मंजर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। कहीं हमारी हवेली की खुशी तो दुगनी नहीं होने वाली? नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगले हफ्ते से डाइट शुरू करूंगी, इसीलिए अपनी पसंद की चीजें अभी से खा रही हूँ। तुम्हें मजीद डाइट की क्या जरूरत? कहीं गायब होने का इरादा तो नहीं? मगर कल रात तो तुमने ये बात नहीं कही थी। तुम तो कह रहे थे कि मैं बहुत भारी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। तुम मुझे नहीं जानती क्या? हर हाल में पसंद हो तुम मुझे। हाँ, लेकिन थोड़ा कमर में दर्द हो गया था बस। देखो, ये बहुत मजे का है। नहीं चाहिए, शुक्रिया। डाइट में बहुत याद आएगा। अच्छी लगती हो ऐसे। क्या हुआ बाबा, कोई पेशरफ्त हुई? नहीं बेटा, बात नहीं बनी। वो मुंह नहीं खोल रहा। सब कुछ करके देख लिया। यानी वो नहीं बोल रहा। ठीक है, फिक्र मत करें, वो जरूर बोलेगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद सामने आऊंगा। ठीक है, बात होगी आपसे। क्या वो अभी तक नहीं बोला? तुम परेशान मत हो,
वो अपने लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन फजूल होगा। बोलना पड़ेगा उससे, और कोई चारा नहीं। ठीक कहा, आखिर वो हार मान ही लेगा। नाश्ते के बाद मीरान को तैयार कर लेना, हम लोग कहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तुम इस तरह बात करते हो तो मेरे पूछने पर भी नहीं बताओगे ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? चलो आओ मेरी जान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाओ मेरा शहजादा बेटा अम्मी के पास। अम्मी बाबा तुम पर कुर्बान हो जाए। आ जाओ मेरे बेटे। देखो बेटा, ये वो जगह है जहाँ मैं और बाबा पहली बार साथ आए थे। बेटे, बड़े होकर जब कभी तुम्हें मोहब्बत का दुख लाहक हो या अकेला महसूस करो तो यहाँ आ जाना, सुकून मिलेगा। हमारा बेटा कभी अकेला महसूस नहीं करेगा, ये हमेशा अपने अम्मी बाबा के साथ ही होगा। मोहब्बत के दुख में भी साथ होंगे। हमारे बेटे को मोहब्बत का दुख कभी नहीं होगा। फिर ठीक है, लेकिन लगता है कि कभी कभार तो वो अकेला रहना चाहेगा, यानी सबसे दूर। मगर तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि हम उसके पास से कभी हटेंगे ही नहीं। हाँ, अच्छा तो फिर कभी कभार आ जाए, कोई मसला नहीं, मगर ज्यादा देर ना रुके यहाँ। ठीक है। क्या थोड़ी वॉक कर लें हम? हाँ करते हैं, जरूर। मैं ले लूं? नहीं, हम ठीक है। ठीक है, चलो। हम कितनी खूबसूरत जगह आए हैं ना। देखो मेरी जान, देखो कितनी प्यारी जगह है ना ये। क्या हुआ, तुम ठीक हो? पैर पत्थर से टकरा गया। तुम यहाँ रेस्ट करो, तुम्हारी अम्मी को हराते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मेरा बेटा अपनी अम्मी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ है। चलो देखते हैं। लो ये पकड़ो। तुमने, मैं जीत गई मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। तो चलो। ठीक है। ये लो।
देखा, मैं फिर से जीत गई। यानी मैं और मेरा बेटा जीत गए। ये तो सो रहा है। मैं इस पर फौरन से चादर डाल देती हूँ। हाँ, डाल दो। जब मैं प्रेग्नेंट थी, तुम्हें याद है कि हम यहाँ आए थे? हम कितना खुश थे कि हमारा बेबी होने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजरा है, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है। आओ जरा वहां बैठ जाए। आ जाओ, आओ। हो सकता है हमारा होने वाला बेबी कोई नाजुक सी लड़की हो, या फिर कोई आराम पसंद सा बेटा जो जरा सी तकलीफ पर इशारा दे। चलो वापस चलें क्या? जरूर चलते हैं। चलो चलो आ जाओ मेरे बेटे, हम चलते हैं। लाओ मुझे तो मैं उठा लूं। मैं उठा लेता हूँ। इट्स ओके। ठीक है, मैंने भी तो 9 महीने संभाले रखा। अब ख्याल रखने की बारी तुम्हारी है। 9 महीने तो क्या, मैं इसे 9 साल भी उठा लूं तो मुझे कुछ नहीं होने वाला। ये बच्चे 2-4 दिन में इतने भारी कैसे हो जाते हैं? माशाल्लाह कहो, माशाल्लाह। माशाल्लाह। बेटा, अच्छा हुआ हम यहाँ आ गए। दिल को सुकून मिला। काफी दिनों से कहीं नहीं गए थे। वाकई में? यानी मैंने अपनी बीवी को नजरअंदाज किया? ये सब मामलात खत्म हो जाएं तो किसी अच्छी सी जगह रिजर्वेशन करवाता हूँ जहां हम दोनों अकेले हों। क्या कहती हो? मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरी जान, लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए ये जगह भी काफी है। बारान खुश होने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम तीनों साथ हों, यही काफी है। चलो चलते हैं। तुम्हारी प्यारी सी अम्मी को काफी भूख लग रही है। आओ मेरे शहजादे। फराद भाई, आकिब घर आ गया है। उसके पास सर्च वारंट है। पुलिस घर में हसन को ढूंढ रही है। और समर हाउस का बताओ, वहां तो कोई नहीं गया ना? बिल्कुल नहीं भाई, वहां सब कुछ पुरसुकून है। फराद, अब मेरी बात गौर से सुनो। क्या हुआ बारान? आकिफ हवेली आ गया है। हमारे पास एक प्लान है। चलो चलते हैं।
तोड़ो दरवाजा। ऑफिसर साहब, सब खैरियत है ना? हसन काराबे को यहाँ रखा गया, हमें इत्तला मिली है, तलाशी लेनी है। क्या मैं सर्च वारंट देख सकता हूँ? ये लीजिए। दिलान, यहाँ आकर देखो जरा कौन आया है। क्या कोई मेहमान आया है? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। वैसे मेहमान तो नहीं कह सकते, मगर इस दरवाजे पर आने वाला हर शख्स हमारे लिए मेहमान है। मुझे इजाजत दो। जरूर ऑफिसर साहब। तुम इधर देखो और तुम उस तरफ देखो। तुम लोग जाकर गाड़ी में बैठो। अब तक मैंने बात संभाली हुई थी, मगर अब मामला कानूनी हो चुका है। कंप्लेन भी और प्रोसिक्यूटर की तरफ से सर्च वारंट भी है। वक्त कम है तुम्हारे पास, जरूरी इकदाम करो और हसन को हमारे हवाले कर दो। ये मामला जितनी जल्दी हो सके खत्म होना चाहिए। लो जी, फिर आ गई बेशर्म कहीं की। अस्सलाम वालेकुम। जीवदत नहीं है क्या? केक बना के लाई थी उसके लिए। तुम होती कौन हो जो मेरे बहनोई के लिए केक बनाती फिरती हो? हाँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। हाँ, बहुत खूब है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी नीयत नहीं समझते हम? हाँ, अरे तुम्हें क्या हो गया है? जरा पुरसुकून रहो। क्या किसी दोस्त के लिए केक बनाने पर जान से जाना पड़ेगा? अगर अपनी जान अजीज है तो अपनी इन हरकतों पर काबू रखो। जवेरिया ने तुम्हें बहुत खूब सुनाया भी था, मगर लगता है वो सब कम पड़ गया। तुम किस कदर ना समझो कि तुम्हें सीधी सी बात समझ नहीं आती। लगता है तुम लोगों को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। यहाँ तक कि पूरा खानदान ही तशद्दुद करने का दिल दाता है, माशाल्लाह। वाह 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 वाह, इसकी बातें तो सुनो जरा। तुम इतनी पागल लड़की हो कि तुम्हारी वजह से हम सब भी पागल होकर रह गए। देखो, जवेरिया और जेवदत भाई से दूर रहो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देखो, मैं बता रही हूँ, मेरे हाथों से मारी जाओगी। अब दफा हो जाओ यहाँ से। खड़ी क्या हो, जाओ जाओ। इसका मतलब है कि इनके दरमियान मेरी वजह से दरार पड़ रही है। ये तो अभी शुरुआत है, देखना आगे जाके रिश्ता किस हद तक बिखर जाएगा। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। तुमने चारों तरफ देख लिया ना? पुलिस चली गई है? जी चली गई।
चलो। कहीं पुलिस को कुछ शक तो नहीं हो गया बेटा? नहीं बाबा, उन्हें पता नहीं चला। ठीक है। चलो इसके हाथ खोल दो। जहां जाता है जाने दो इसे। भाई क्या आपको यकीन है? जब कुछ बोलना ही नहीं है तो चले जाओ। तुम्हारे पीछे हर जगह लोग लगे हुए हैं। 2-4 दिन में मिट्टी के नीचे दफन हो जाओगे तुम। क्या कह सकते हैं? अल्लाह तुम्हारी खताएं माफ करे। तुम जा सकते हो।